हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम लोग इस चैनल पे होम साइंस जो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में हुआ था उसी पेपर का सल्यूशन आज देखेंगे। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ही पीवाई क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहे। ठीक है, होम साइंस से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 80%। तो राइट आंसर है आपका सी 70%। हमारे शरीर में जल की मात्रा उपस्थित रहती है, यानी पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। जल से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीव शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है, इसलिए यह शरीर में 57 से लेकर 65% तक पाया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर है 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लाविन, पेंटाथेनिक, पीरिडॉक्सिन, नियासिन। तो राइट आंसर है आपका बी पेंटोथेनिक अम्ल, यानी विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन को विटामिन बी कहा गया है। यह विटामिन बी कम्प्लेक्स जल में घुलनशील है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जबकि विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है मैरास्मस रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन तथा कैलोरी, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका ए प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण मैरास्मस रोग होता है, जबकि प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोस्कर रोग होता है। क्वाशियोस्कर होता है। ठीक है, शरीर में सजीव कोशिकाओं का लगभग 14% तथा मृत और सूखी कोशिकाओं में लगभग 50% भाग प्रोटीन का होता है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस तथा क्वाशियोस्कर नामक रोग होता है। 1 वर्ष के बच्चों में मैरास्मस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है कि जो सोयाबीन में प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन, ल्यूसीन, लैक्टोएल्बुमिन, ग्लाइसिनिन। तो राइट आंसर है आपका डी ग्लाइसिनिन। ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जिसकी मात्रा होती है 40%। ठीक है, जबकि ग्लूटेन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टोएल्बुमिन ये दूध में पाया जाता है। और आपके यहाँ सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 40%। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञात पदार्थों में सोयाबीन की भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि गेहूं में ग्लूटेन और दूध में लैक्टोब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है समस्या की व्याख्या करना, ऑप्शन बी है विकल्प चुनना, ऑप्शन सी है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, ऑप्शन डी है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन ई है विकल्पों पर विचार करना। तो इसका राइट आंसर है आपका जो राइट आंसर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपका जो समस्या की व्याख्या करते हैं, यानी हमको हमारी समस्या क्या है, पहले हम समस्या की व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आपका ये वैकल्पिक समाधानों का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वैकल्पिक समाधानों का प्रयास करेंगे। फिर उस विकल्पों पर जितने भी हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ए बी सी, जितने भी विकल्प हैं उस विकल्पों पर हम विचार करेंगे। ठीक है, उस विकल्पों पर विचार करने के बाद हम उसमें से एक कोई विकल्प चुनेंगे। ठीक है, एक कोई विकल्प चुनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे
उसके विकल्पों का समाधान प्रयास, ठीक है। विकल्पों का निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेंगे। तो राइट आंसर है आपका बी। क्या है? बी। देखिए, किसी विषय पर विचार करते समय परिणाम तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित क्रम का निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 1 है समस्या की व्याख्या करना, फिर विकल्पों के लिए कई समाधान का प्रयास करना, फिर जितने भी ऑप्शन है उन ऑप्शनों में से एक विकल्प चुनना, फिर उस विकल्प पर निर्णय लेना। ये हमारा होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के विस्तार में 6 मूल क्रम क्या है? इच्छा, रुचि, कार्यवाही, विश्वास, ध्यान देना, संतुष्टि। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है आपका ये होता है ध्यान आकर्षण। क्रम में सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षण होता है, फिर उसके बाद रुचि होता है, फिर इसके बाद इच्छा होती है, ठीक है, फिर विश्वास जगता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, फिर लास्ट में हमको क्या होती है? संतुष्टि मिलती है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? निम्नलिखित खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? फल व सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस। तो राइट आंसर है आपका भी गेहूं व मोटे अनाज। भारत की अधिकांश जनता मध्य वर्ग से संबंध रखती है, ऐसे में उसके लिए खाद्यान्नों का महत्व है। खाद्यान्नों का मुख्य स्रोत गेहूं और मोटे अनाज होते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्ग का अनुशंसा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का? शोध अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार प्रणाली, कार्यालय अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है डी, कार्यालय अभिलेख। कार्यालय अभिलेख प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन को परखने का एक साधन है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से गाँवों में जागरूकता फैलाना और उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य सरलीकरण का अर्थ है? कार्य करने की आदतों को बदलना। ये अभी 2025 में जो LT का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कार्य सरलीकरण का क्या अर्थ है? कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग करना, कार्य मूलक स्थान का संगठन, आर्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। तो राइट आंसर है आपका एक कार्य करने की आदतों में बदलना, ठीक है। कार्य करने की आदतों को बदलना ये होता है आपका कार्य सरलीकरण के सिद्धांत। और इसके जो मुख्य 3 बिंदु होते हैं समय की बचत, शरीर ऊर्जा की बचत और धन की बचत। तो इसमें ये आप थोड़ा सा गलत दे दिया है। इसमें कार्य सरलीकरण में धन की कहीं चर्चा नहीं होती है, सिर्फ इसमें समय और शक्ति की बचत की जाती है कार्य सरलीकरण के द्वारा, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ धन व्यवस्थापन की चर्चा नहीं होती है, धन बचत की, इसमें केवल समय और शक्ति ऊर्जा की बचत की ज्ञान की होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समय प्रबंधन का एक यंत्र है। कार्य इकाई का समय मानक और कार्यवक्र और समय योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कार्यवक्र। और जो कि समय प्रबंधन के 3 यंत्र होते हैं, एक होता है कार्यवक्र, दूसरा होता है पीक लोड और तीसरा होता है विश्राम, ठीक है। जबकि ये कार्य इकाई, समय मानक, समय योजना, ये सब समय प्रबंधन के मानक होते हैं। जबकि अगर यंत्र पूछा जाए तो 3 ही होता है, एक होता है कार्यवक्र, पीक लोड और विश्राम, ठीक है। किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है। समय प्रबंधन के मुख्य रूप से 3 यंत्र होते हैं, जिसमें कार्य का क्रम, अत्यधिक कार्यभार और विश्राम काल। कार्य का वक्र का प्रयोग घरों के कार्यों के लिए नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BA गृह विज्ञान की 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? बहुलक, माध्यिका, MA, GM। तो राइट आंसर है आपका बी, माध्यिका। BA गृह विज्ञान की 100 छात्रों द्वारा अंकों का औसत माध्यिका का द्वारा निकाला जा सकता है। मध्यमान पूरे आंकड़ों की वह संख्या होती है जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य समूह को कहते हैं? संदर्भिका, साहित्य पुनर्लोकन,
परिशिष्ट और भूमिका। तो राइट आंसर है आपका ये संदर्भिका। किसी विषय का निरंतर सुधार शोध के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है तथा किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को संदर्भित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी स्थिति जिसमें समयबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं। शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र, शहरी मरीन बस्ती, राष्ट्रीय संस्था। तो राइट आंसर है आपका बी, ग्रामीण क्षेत्र में स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में सभी कार्यों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह से प्रारंभ से जन्म लेने तक या स्त्री के अंडार तक। राइट आंसर है आपके डिम्ब अवस्था। गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को डिम्ब अवस्था कहा जाता है। डिम्ब अवस्था में शिशु का पूर्ण आकार नहीं होता, बल्कि उसका आकार केवल अंडानुमा होता है, धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है 6 से 18 इंच, 18 से 20 इंच, 20 से 24 इंच, 8 से 10 इंच। तो राइट आंसर है 18 से 20 इंच। यानी स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है। सामान्यतः लंबाई 16 से 22 इंच तक होती है, लेकिन जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच या लगभग 49 सेंटीमीटर। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई जन्म के समय अधिक होती है। तो ये था आपका होम साइंस जो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम था, उसमें का ये आपका आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आज हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है।